नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग 3D मेंसुरेशन कर रहे हैं। 3D मेंसुरेशन में पिछला लेक्चर एक हो चुका है, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आज हम लोग जो है 5 क्वेश्चंस और करेंगे जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 13.5 मीटर स्क्वायर है। The surface area of a cube is 13.5 मीटर स्क्वायर। What is the length of its diagonal? मतलब एक क्यूब है, क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो बताया गया है। क्यूब का जो सरफेस एरिया ये लोग बता रहे हैं वो है 13.5 मीटर स्क्वायर है भाई, मीटर स्क्वायर। और क्यूब का सरफेस एरिया होता कितना है? क्यूब का 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं उसमें क्यूब में, तो 6 टाइम हो जाएगा किसका? ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ए स्क्वायर की निकालना क्या है? डायगोनल निकालना। डायगोनल होता कितना है? डायगोनल जो होता है वो रूट 3 टाइम्स ऑफ ए होता है। ए मतलब साइड, रूट 3 टाइम्स ऑफ साइड, ये होता है उसका डायगोनल। तो हमको साइड तो निकालनी पड़ेगी, तो साइड निकाल लेते हैं। 6 इसके बटे में जाएगा, तो 13.5 डिवाइड बाई 6, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा करो, हाँ ठीक है, 2 से काटेंगे इसको। नहीं, एक मिनट, ये 13.5 है, 13.5 और डिवाइड में 6 इंटू, और दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक बात, यहाँ से कोई समस्या नहीं। 5 से काटेंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 बज गया, 5 सत्ते 35, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 9 27, 9 बटे 2 दूनी 4, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ? ए स्क्वायर बराबर 9 बटे 4 का मतलब ये है सीधा कि ए का मान कितना आ गया है? 3/2। अरे अंडर रूट करेंगे ना, अंडर रूट, तो ए का मान कितना आएगा? 3/2। तो ए का मान 3/2 आया, यानी कि राइट जो साइड है, साइड वो कितनी है? 3/2। तो रूट 3 टाइम्स ऑफ 3/2 का मतलब कितना? 1.5, यानी कि 1.5 इंटू रूट 3, 1.5 इंटू रूट 3, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, इसको रब कर देते हैं। दूसरे सवाल में बोला गया है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू दैट ऑफ ए सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक वॉल्यूम है, उसका जो स्फीयर है, क्या वॉल्यूम का जो स्फीयर का जो वॉल्यूम है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। और क्या बोला गया? उसकी रेडियस भी बराबर है। जितनी रेडियस स्फीयर की है उतनी ही रेडियस सिलेंडर की है। तो पूछ रहे हैं सिलेंडर की रेडियस, स्फीयर की रेडियस और हाइट में रेशियो क्या है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो वॉल्यूम किसका? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है किसके? बराबर है सिलेंडर के वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस को क्यों हमने आर रखा सिलेंडर में? क्योंकि रेडियस सेम बोला गया है। क्या है? रेडियस क्या है? सेम रेडियस है भाई, सेम रेडियस, इसलिए रेडियस को सेम रखा गया है। ठीक, यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से पूरा ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4/3 उसके बटे में जाएगा, 4/3 को नहीं, आर को इधर के बटे में ले चलते हैं। तो इधर 4/3 बचा, 4/3 इक्वल टू ये आर इसके बटे में आएगा, तो h/r होगा, h/r। लेकिन हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द हाइट, रेडियस से हाइट का। तो ये हाइट से रेडियस का आया है, पलट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर r/h। यानी कि समझ में आना चाहिए कि आर रेशियो h कितना है? 3/4, दैट इज़ 3/4, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहे हैं? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोले? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। यही तो होता है कर्व सरफेस एरिया का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ये है कितना? 462, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इट्स बेस एरिया, बेस का जो एरिया है, बेस का एरिया, अच्छा बेस का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
बेस का एरिया है कितना 346.5। तो यहाँ से हमको रेडियस निकाल लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से अगर हम पाई आर एच निकालें, पाई आर एच तो कितना आएगा, ये 2 इसके बटे में आएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 236 आएगा। ये तो है ना, यही है पाई आर एच। इसको ध्यान से रखिए, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से हम आर निकालने चले हैं, आर निकाल लेते हैं। ये पाई इसके बटे में आएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 346.5 बटे पाई आएगा तो पाई 22/7 होगा, 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7/22, ये 22। अब ये 11 से कट जाएगा, ये वाला नंबर ऐसा होगा 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 3 33, 1 बच गया, 11 1 11, 5 बच गया, 11 5 55। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ, आर स्क्वायर बराबर 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 1 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 3 21 और 21 1 22, 220 पॉइंट ये रहा बटे में। आर स्क्वायर बराबर अगर निकाला जाए ध्यान से तो कितना आएगा, ये 110.25। आर अगर निकालेंगे तो आएगा 10.5। ठीक, अब जरा ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमारे पास पाई आर एच है, पाई आर एच। अगर हम आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करें तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 231 पॉइंट, ये 231 है गुणे 10.5। इसकी गुणा करेंगे तो लगभग 2400 के करीब में आएगा, 2400 से प्लस आएगा, 2400 से प्लस एक ही ऑप्शन है, 2400 प्लस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल करेंगे। देखिए जरा अगला सवाल, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल कैसा होता है, स्फेरिकल सेल बिल्कुल बॉल की तरह होता है, बिल्कुल गेंद की तरह, कार की गेंद की तरह, अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला। कह रहे हुज इनर एंड आउटर रेडियस आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब एक स्फेरिकल सेल है इस टाइप का, इसकी जो आउटर रेडियस है, आउटर वो कितनी है 3 और इनर रेडियस कितनी है 2। तो इसका वॉल्यूम पूछा गया, इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई, पूरे वॉल्यूम में से ये 2 छोटा वाला वॉल्यूम घटा देंगे, कैपिटल आर क्यूब माइनस का स्मॉल आर क्यूब, यही तो होगा। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कितना होगा, 3 3 होते हैं 27, स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर कितना है 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बचेगा 19। अरे भाई 27 से 8 घटाएंगे तो 19 से तो बचेगा, 4/3 पाई इंटू 19 तक को 76 पाई/3, 76 पाई/3, यही आंसर होगा ये वाला। ठीक, नेक्स्ट सवाल पाँचवा देखिए, पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा। पाँचवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स बी द सरफेस एरिया एंड वाई सेंटीमीटर क्यूब बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। भाई बोला गया एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया होता क्या है, किसका सरफेस एरिया, किसका, स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। एंड वाई सेंटीमीटर क्यूब बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वाई सेंटीमीटर क्यूब ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये दिया गया है। और साथ ही साथ एक इक्वेशन, बहुत अच्छा सवाल है ये, इक्वेशन बोल दी गई, एक इक्वेशन क्या बोली गई है, इक्वेशन बोली गई है y = 14 टाइम्स ऑफ x। x है कितना 14 इंटू एक्स कितना है 4πr स्क्वायर। और y किसके बराबर है, y किसके बराबर, y का मान यहाँ पुट कर देंगे, y का मान यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो है। अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है, स्फीयर की रेडियस पूछी गई है। तो आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो r/3 बराबर कितना बचेगा 14। तो r बराबर कितना आएगा 42, 14 3 42 होता है ना, 42 ये रहा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद।